नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। मेरठ का सोतीगंज बाजार, जहां होता है चोरी की गाड़ियों का काला कारोबार। एक से एक लग्जरी गाड़ियां यहां बेहद कम कीमत में किसी की भी हो जाती है। सोतीगंज बाजार यानी चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाने का एक ऐसा अड्डा जहां होता है करीब 100 करोड़ का गंदा धंधा। लेकिन अब इसी कारोबार पर नजर है सीएम योगी के बुलडोजर की, जिसकी आहट ने इस बाजार में फैला दिया है सन्नाटा। क्रांति और कार, इन दो नामों से इस शहर की पहचान है। ये मेरठ है, जहां 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो ये वही मेरठ है जिसका ताल्लुक हर उस गाड़ी से निकल आता है जिसे चोर उड़ा ले जाते हैं। चोरी की कारों का एकमात्र ठिकाना, काले धंधों में डूबे कबाड़ियों का कारनामा। सिर्फ 10 मिनट और ठिकाने लग जाती है कार। पुर्जा पुर्जा चोरी का, कच्चा चिट्ठा सोतीगंज का। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस बदनाम गली में जिसका नाम है सोतीगंज। और ये सोतीगंज वो बाजार है जहां चोरी होकर गाड़ियां तो आई, लेकिन आज तक उनका पता नहीं चला क्या है इस काले कारोबार के पीछे, कितने करोड़ों का खेल है और कौन कौन इतने लिप्त था। लेकिन इतना तय है, अब इस काले बाजार पर बिल्डोजर चलने वाला है, और वो भी बिल्डोजर योगी का। राजधानी दिल्ली से करीब 92 किलोमीटर दूर मेरठ का सोतीगंज बाजार। यहाँ कबाड़ की आड़ में लोगों के सपनों को चोरी कर उन्हें ठिकाने लगा दिया जाता है। जी हाँ, सपना एक कार का, वो कार जिसे एक आम इंसान अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदता है। लेकिन वही कार चोरी करके इस बाजार में आकर नीलाम हो जाती है। कार वही रहती है, बस खरीदार का नाम बदल जाता है, कार का ठिकाना बदल जाता है। लेकिन अब बदनाम गली का काला सच हो रहा उजागर। कबाड़ के काले कारोबारी अब बच नहीं पाएंगे। कईयों का हुआ हिसाब कुछ बाकी है। चोरों के इस काले साम्राज्य को रौंदने की तैयारी में है योगी का बुलडोजर। कबाड़ की आड़ में चोरी का कारनामा, कार हो, बाइक हो या कोई और गाड़ी, इस बाजार में हर वो चीज मिल जाएगी जो कहीं नहीं मिलती। लेकिन अब यही बाजार योगी के बुलडोजर के टारगेट पर है। कार्रवाई जारी है चोरी की कारों से करोड़पति बने कारोबारियों के खिलाफ। बस आदेश मिलने की देर है और निकल पड़ेगा ये महाबली काले साम्राज्य से हर हिसाब चुकता करने के लिए। हाजी नईम उर्फ गल्ला और इनके लड़कों को गैंगस्टर के मुकदमे में अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। सोतीगंज बाजार को चोर बाजार कहना शायद उसकी तौहीन होगी, क्योंकि इस बाजार में हजारों लाखों में नहीं बल्कि चोरी की गाड़ियों से होता है करोड़ों का काला कारोबार। महज 10 मिनट में गाड़ी कितनी भी हाईटेक हो, उसका खेल यहां हो जाता है तमाम। और इसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट करता है काम। अगर कबाड़ का नाम सुनते ही आप नाक सिकोड़ लेते हैं, तो आपको हम उस बाजार में ले चलते हैं जहां कबाड़ से करोड़ों कमाए जाते हैं। हालांकि ये बात और है कि इस कबाड़ की कहानी चोरी की उस इबारत पर लिखी है जिसका संबंध दिल्ली एनसीआर से सटे मेरठ से कहीं ना कहीं निकल ही आता है।
नाम सोतीगंज बाजार, शहर मेरठ, काम चोरी की कारों को ठिकाने लगाना। सड़क के दोनों ओर कारों के पार्ट्स, कार का ऐसा कोई पुर्जा नहीं जो यहां मिल ना पाए। लेकिन इस बाजार की हकीकत कबाड़ के और बाजारों से जरा हट के है। सोतीगंज बाजार चोरी की गाड़ियों और स्पेयर पार्ट का गढ़ कहा जाता है। माना यह भी जाता है कि चोरी हुए दोपहिया, कार और लग्जरी कारों के कटान के लिए सोतीगंज में करीब 800 दुकानें, 100 गोदाम और चोरी की गाड़ियों को यहां लाने वाले 350 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर सक्रिय हैं। खास बात यह भी है कि जिन गाड़ियों को बनने में कार कंपनियों को कई महीने या साल लग जाते हैं, उसी गाड़ी को चोर यहां लाते हैं और 10 से 15 मिनट में वही चोरी की गाड़ी डिसमेंटल भी कर दी जाती है, जिसके बाद उस गाड़ी का हर नामो निशान मिट जाता है। यानी कार से चोरी के हर निशान मिटा दिए जाते हैं। खेल कबाड़ का है, लेकिन कबाड़ की आड़ में यहाँ चोरी की गाड़ी खपाई जाती थी। इस कबाड़ के कारोबार से कई कबाड़ी करोड़पति बन गए, लेकिन जब वो करोड़पति बने तो अब पुलिस की रडार में उनके नाम हैं। ऐसे 7 बड़े कारोबारियों को पुलिस ने चिन्हित किया है। कुर्की के नोटिस उनके घरों पर चस्पा हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये वो बदनाम गली है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक लगा दिया है। सोतीगंज बाजार में मौजूद व्यापारी हालांकि चोरी के स्केल से खुद को हमेशा से ही अलग बताते आए हैं। दावा यही किया जाता है कि इस बाजार में सिर्फ एक्सीडेंटल गाड़ियों को ही पुर्जा किया जाता है और फिर बेचा जाता है। लेकिन इस बाजार की हकीकत हाथी के दांत की तरह है, जो खाने के कुछ और है और दिखाने के कुछ और। जिस प्रकार से हम या पुलिस जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम करती हैं, उसी प्रकार से जो माफिया या जो मिसक्रिएंट्स हैं वो भी लगातार नए नए तरीके ढूंढते हैं कि किस प्रकार से पुलिस को बाईपास करें। तो इसमें लगातार हमको करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी हद तक अगर उसको प्रतिशत के टर्म्स में तो बता देना संभव नहीं है मेरे लिए, लेकिन आम राय यही है और ये आम परसेप्शन यही है कि जो इस प्रकार का काला कारोबार था, जिसमें ये कहा जाता था कि किसी भी गाड़ी के पार्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, चोरी की चीज़ें मिल जाती हैं, ये परसेप्शन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब ये भी समझ लीजिए कि सोतीगंज का सिंडिकेट कहां-कहां के चोरों के स्लीपर सेल से संपर्क में है। इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि इस बाजार में किन किन राज्यों से चोरी की गाड़ियां ठिकाने लगाने के लिए लाई जाती हैं। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के साथ साथ नेपाल और इसके अलावा भी कई और पड़ोसी देशों से चोरी की गाड़ियों के लिए संपर्क किया जाता है। यानी नेशनल और इंटरनेशनल चोरी के खेल का ग्राउंड मेरठ का ये सोतीगंज बाजार ही है। एक रजिस्टर भी सब दुकानों पे रखा है। इन जो भी सामान आ रहा है, चेसिस नंबर से लेके सब आपके पास अब वो डिटेल्स आ रही हैं जो प्रक्रिया शुरू करेगी। जी हाँ, वो आ रही हैं और उसकी प्रक्रिया जो है कि कौन से वाहन या किन के स्पेयर पार्ट्स बिक सकते हैं। वास्तव में वो आरटीओ या जो ट्रांसपोर्ट प्रशासन है उनके द्वारा ऑथराइज करके उनको डिस्कार्ड किया गया है कि नहीं किया गया, ये सब चीज़ें जो है इसमें चेक कराई जाएंगी और चेक कराई भी जा रही हैं। खास बात ये भी है कि इस बाजार पर जब जब पुलिस का शिकंजा कसा, यहाँ गाड़ियों का कटान बंद कर दिया जाता है और शहर के बाहरी इलाकों में इस काम को बदस्तूर अंजाम दिया जाता रहा है। हालांकि अब इस बाजार की तस्वीर और इसकी तासीर को बदलने के लिए एक महाबली सिर्फ आदेश के इंतजार में खड़ा है। इस पे कार्रवाई पहले भी होती रही है, लेकिन हाँ, ये वास्तव में जो है जग जाहिर है पूरी तरीके से कि अब इस पे कार्रवाई एक नए पैनेपन के साथ में, नए तेज़ी के साथ में हो रही। जितने भी कानून ने अधिकार हमको दे रखे हैं इस प्रकार की गतिविधि पे अंकुश लगाने के लिए, उन सभी अधिकारों का हम लोगों ने प्रयोग किया है। गैंगस्टर एक्ट में आपको बताऊं, गैंगस्टर एक्ट के अंदर इस प्रकार के तमाम प्रावधान हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के प्रति हतोत्साहित कर सकते हैं। काले कारोबारियों पर गाज लगातार गिर रही है, लेकिन
इनके कर्मकांड का हिसाब तो तब चुकता होगा जब योगी का बुलडोजर इनकी काली कमाई को तहस नहस करेगा। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। कार चोरी के काले कारोबारियों के पाप का घड़ा भर चुका है, लगातार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो कुर्की के नोटिस के बीच कहीं सीएम योगी का बुलडोजर इन अपराधियों के तरफ न मुड़ जाए, जिसका डर सोतीगंज बाजार में अब साफ तौर पर दिखाई देता है। इस बुलडोजर की हुंकार ने बड़े बड़े काले कारनामों के किले को ढा दिया। इस बुलडोजर के वार ने कई माफियाओं को घुटनों पर ला दिया। सिर्फ इसके मुड़ने भर से कोई भी अपराधी थर थर कांपने लगता है, क्योंकि इंसाफ पसंद इसका पंजा जराइम के नाश के लिए अब जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इस बुलडोजर के किस्से कई अपराधियों के इस बुलडोजर ने गर्क में ला दिया है। तो अब इस बुलडोजर के रडार पर मेरठ का सोतीगंज बाजार है, जहां पुलिस की बढ़ती सख्ती कभी भी इस बुलडोजर को कबाड़ के काले कारोबारियों की ओर मोड़ सकती है। की आड़ में खेले गए इस खेल में कई कबाड़ी करोड़पति बन गए, तो कई करोड़पति बनने की राह पर हैं। लेकिन 2017 से जब से निज़ाम बदला, तब से इस मार्केट पर पुलिस की नज़रें टेढ़ी हुई और अब इस मार्केट के शुद्धिकरण की कार्रवाई चल रही है। लगातार पुलिस यहाँ अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही है। इसकी वजह से व्यापारियों में यहाँ खौफ है और काम धंधा भी बुरी तरीके से चौपट है। सोतीगंज के इस काले खेल के किरदार कई हैं, लेकिन चोरी की गई गाड़ियों को काटने के खेल में 3 करोड़पति किरदार सबसे ज्यादा कुख्यात है। न्यायालय में समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो इनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। मन्नू उर्फ मोइनुद्दीन कबाड़ी, जो फिलहाल जेल में बंद है, इसका काम था चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाने का। तो राहुल काला, दूसरा बड़ा नाम चोरी के इस खेल का, ये आरोपी भी जेल में बंद है। तो इन सब के बीच वो तीसरा नाम, जिसे इस पूरे खेल का कैप्टन भी बोल सकते हैं, हाजी गल्ला। काम इसका भी चोरी की गाड़ियों को काटकर ठिकाना लगाना था। एक समय इसी हाजी गल्ला की तूती बोला करती थी, लेकिन बदलती निजाम के बीच बढ़ती सख्ती ने इसे फरार होने पर मजबूर कर दिया। अपराधी परेशान हैं। चोरी की गाड़ियों को पुर्जा पुर्जा करने की परंपरा के बीच इस बाजार में मौजूद व्यापारी तौबा तौबा कर रहे हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, नहीं सुधरे तो अंजाम तो बुलडोजर वाला होगा। हाजी गल्ला और जो बाकी के 6 हैं वो अभी भूमिगत हो गए। देखिए, पुलिस के पास में बहुत से ऐसे तरीके हैं कि ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाए, कानून के जद में जो उनको लेके आ जाए। जिनका आपने नाम लिया, मैं सबका नाम तो नहीं इसमें लेना चाह रहा, लेकिन यह है कि ऐसे कई से लोग हैं और ये बड़े बड़े नाम थे यहाँ के, उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई जैसे मैंने आपको बताया हुई है। संपत्ति भी चिन्हित करी गई है। मेरठ में हुई इस मुनादी का शोर शीशा बन सोती बाजार के काले साम्राज्य के कानों में खुल रहा है। भगोड़ा घोषित कर दिया है, अगर 5 दिन के अंदर कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं। अक्टूबर 2020 में मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोतीगंज के काले कारोबार की ओर ध्यान खींचा, जिसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। जुलाई में सदर बाजार पुलिस ने 16 शातिर कबाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से 3 कबाड़ियों को जेल भेजा गया। इस दौरान पुलिस की छापेमारी में 23 इंजन चोरी हुई, लग्जरी गाड़ियों के पुर्जे पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने 10 गोदामों को सील भी किया। अगस्त महीने में चोरी की गाड़ियों के खरीद फरोख्त में शामिल हाजी गल्ला समेत 11 बड़े कबाड़ियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
कार्रवाई का दौर आज भी जारी है। कभी चोरी की गाड़ियों का काला कारोबार करने वालों की दहशत सोतीगंज में हुआ करती थी, लेकिन अब कानून का डर बाजार में हर ओर पसरा हुआ है। पहले इस बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब ना तो यहाँ ग्राहक हैं और ना ही चोरी की गाड़ी यहाँ कट रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लगातार इस मार्केट पर पुलिस की निगाह और बड़ी कार्रवाइयों के साथ साथ 7 बड़े ऐसे माफियाओं को चिन्हीकरण, जिनसे पुलिस भी खौफ खाती थी, लेकिन अब पुलिस ने ऐसे ही 7 बड़े कबाड़ियों को चिन्हित करने के बाद कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नाम कबाड़ का, खेल करोड़ों का। सोतीगंज के हिस्ट्री शीटर मन्नू उर्फ मोइनुद्दीन कबाड़ी की पूरी संपत्ति का ब्यौरा भी आप देख लीजिए। पुलिस ने इस आरोपी की 1 करोड़ 10 लाख की संपत्ति कुर्क की, जिसमें एक प्लॉट जिसकी कीमत करीब 95 लाख थी, एक बस जिसकी कीमत 10 लाख थी, साथ ही एक बाइक और एक स्कूटी भी इस लिस्ट में शामिल थी। वहीं राहुल काला की काली फहरिस्त भी खासी लंबी है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में चोरी हुई 1000 बाइक तो अकेले राहुल काला ने काटी थी। वहीं राहुल काला के गोदाम से 42 इंजन के चेचिस नंबर बरामद हुए थे। ये दोनों आरोपी जेल में हैं, तो इन्हें इस बात का डर भी है कि कहीं इन पर भी बुलडोजर वार ना हो जाए। इस पे हमको इतना मजबूती से कानून की मोहर इसमें लगानी है कि ये लोग इस प्रकार के काम दोबारा से ना कर सकें। ऐसे लोग चिन्हित हो जाएं, ऐसे लोगों की हिस्ट्री शीट खुल जाए, ताकि पता चले कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या उनकी गतिविधि है। उनकी संपत्ति जो उन्होंने अर्जित करी है वो संपत्ति कुर्क हो जाए। माननीय न्यायालय में जो है पैरवी करके ये काम भी करवाया जा रहा है। तो पूरी तरह से जिसको कमर तोड़ना, बैकबोन तोड़ना कहते हैं, उसकी कार्रवाई हम कर रहे हैं और लगातार जारी रहेगी। कभी दबंगई के साथ चोरी का व्यापार खुलेआम होता था, लेकिन अब सोतीगंज को बदनाम करने वाले हर नाम को शिकंजे में लिया जा रहा है और उस पर बुलडोजर का डर अपराधियों को हिदायत दे रहा है, या तो सुधर जाओ या यूपी छोड़ दो। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। हर अपराध का एक तरीका होता है, यानी उस अपराध को अंजाम तक ले जाना। सोतीगंज बाजार के काले कारोबारियों का भी गाड़ी चोरी करने के बाद उसे ठिकाने लगाने का अपना एक क्राइम मॉडल है। एक ऐसा तरीका जिससे वो अपराध तो करते थे, लेकिन अपराध के दाग उनके दामन तक नहीं पहुंचते थे। पहली तस्वीर, गाड़ी जिसे टारगेट किया गया था उसके पास रुकी एक कार। दूसरी तस्वीर, कार की रेकी करता शख्स। तीसरी तस्वीर, कार का खोला गेट। चौथी तस्वीर, कार लेकर फरार हुआ चोर। 4 तस्वीरें और कार चोरी। लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों से चोरी हुई कारों का लगभग एक ही ठिकाना होता है। राजधानी दिल्ली से करीब 92 किलोमीटर दूर मेरठ का सोतीगंज बाजार। यह बाजार चोरी की गाड़ियों या उनके पार्ट्स को ठिकाने लगाने के लिए कुख्यात है। तो अब आपको इन काले कारोबारियों के काम करने के तरीके को भी बताते हैं। काले कारोबारी एक्सीडेंटल गाड़ियों के नाम पर बड़ा खेल करते हैं। कबाड़ हो चुके वाहनों को नीलामी में छुड़ा लिया जाता है। इसके बाद नीलामी से छुड़ाए गए वाहन और कबाड़ में मिली गाड़ी के कागजों के बूते ये लोग चोरी की नई गाड़ी पर पुराने कागज लगा देते हैं। एक बड़ा सिंडिकेट इस कारनामे को अंजाम देता है, जिसके जरिए कबाड़ के ये कारोबारी करोड़ों का खेल खेलते हैं। सर ये बताइए, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या रही? किस तरीके से ये वाहन चोरी करते थे, कैसे उनको खपाते थे, किस तरीके से उन्हें व्यापार में सम्मिलित कर लेते थे ऐसे चोरी के वाहनों? देखिए,
जो इसमें अभी तक जानकारी मिली है उससे तो यही पता चलता है कि ये गैंग कई अलग अलग स्तरों पर ये ऑपरेट करता था। कुछ लोग आसपास के जनपदों में, राज्यों से चीज़ों को जो है, वाहनों को चोरी करके लाते थे। वो एक सेट ऑफ गैंगस्टर्स था जो ले करके उनका काम था उसको सेफली बॉर्डर से पास करा देना। दूसरा जो सेट था वो यहाँ पर उसको खोलने का और उसके पार्ट्स को निकालने का काम करता था। और तीसरा गैंग फिर फर्दर उसको और जो हमारे परिवहन के या और इस तरीके के लोग हैं उसमें जो गंदी मछलियाँ हैं उनसे ताल्लुक़ करके उनके कागज़ बनवाने का काम करता था। बताया जाता है कि मेरठ के चोरी हुए वाहन का कटान सोतीगंज में नहीं किया जाता। ये इसलिए कि जल्द ही पकड़े जाने का खतरा होता है। मेरठ से चोरी हुई बाइक या कार मुजफ्फरनगर, दिल्ली, हापुड़, रुड़की, गाजियाबाद में ठिकाने लगाई जाती है। कुल मिलाकर कार चोरी के कारोबारी पूरी तरह से सेफ गेम खेलते हैं। हालांकि अब ये कानून की रडार पर है। अवरार पुत्र हाजी इकबाल। ये खेल इतना बड़ा है जिसने कईयों को करोड़पति बना दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, इन पर ढूंढ ढूंढ कर कार्रवाई हो रही है। लेकिन हाँ, एक बात भी है, जो सही काम करने वाले हैं वो अभी भी बैठे हैं, जो वाकई में चोरी की नहीं कबाड़ की गाड़ियों को खरीदते हैं और उनके स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं। लेकिन इन स्पेयर पार्ट्स की आड़ में भी चोरी की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी खपाए गए हैं। अब हर व्यापारी को हर इंजन, हर दरवाजे, हर चीज का सबूत अपने रजिस्टर में दर्ज करना है। कभी सोतीगंज बाजार का ये दुस्साहस जोर जोर से चिल्लाता था, अब दौर बदल गया है। चोरी के इस खेल के बड़े बड़े आरोपी जेल में, तो बाकी आरोपियों की धरपकड़ जारी है, जिनका हिसाब पहले कानून करेगा और फिर वो महाबली जिसका हर प्रहार इन आरोपियों की कमर तोड़कर रख देगा। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। दुनिया हाईटेक हुई तो सोतीगंज बाजार के चोर हाईटेक हो गए। ऑन डिमांड चोरी, सिर्फ मॉडल बताइए और आपकी पसंदीदा कार आपके पास। लेकिन अब और नहीं, सोतीगंज के इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए यह महाबली कर रहा है सिर्फ एक आदेश का इंतजार। सिर्फ कार का मॉडल बताइए और मिल जाएगी आपको आपकी ड्रीम कार, वो भी आधे पड़ते दामों में। लेकिन रुकिए, जिस कार को आप अपना समझ रहे हैं वो कहीं आपको जेल ना पहुंचा दे। सोतीगंज बाजार का सच कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब बदलते हालात के बीच इस बाजार में सन्नाटा है। पहले इस बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब ना तो यहाँ ग्राहक हैं और ना ही चोरी की गाड़ी यहाँ कट रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लगातार इस मार्केट पर पुलिस की निगाह और बड़ी कार्रवाइयों के साथ साथ 7 बड़े ऐसे माफियाओं को चिन्हीकरण, जिनसे पुलिस भी खौफ खाती थी। लेकिन अब पुलिस ने ऐसे ही 7 बड़े कबाड़ियों को चिन्हित करने के बाद कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जमाना हाईटेक हुआ, कारें हाईटेक हुई, तो सोतीगंज के इस बाजार का काम करने का तरीका भी हाईटेक होने लगा। बाजार में ऑन डिमांड कार चोरी तक की जाने लगी। मतलब जैसा कार मॉडल चाहिए बस बता दीजिए और इस बाजार में मौजूद सिंडिकेट आपको वैसी ही कार चोरी करके ला देगा। इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि ऑन डिमांड, जैसा कि आपने कहा कि ऑन डिमांड भी जो है पार्ट्स मिल जाया करते थे। तो खुशी की बात है कि ये जो अभियान चल रहा है, मैं जो है इसका अंग हूँ। सोतीगंज का गंदा सच अब जग जाहिर है। पुलिस इस बाजार पर अपनी निगाह गड़ाए है। कुर्की की कार्रवाई के बीच बुलडोजर की चोट भी आज नहीं तो कल इन अपराधियों पर पड़ना तय है। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।